तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक स्कॉलरशिप के बारे में जानने वाले हैं, जो कि नोकिया, यूडेसिटी और द ब्लैक इन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन इन्होंने ऑर्गेनाइज की है। तो वेबसाइट पे जाने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने के लिए मिलेगा। तो स्क्रॉल डाउन, आप अप्लाई टुडे पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो। बट इसके पहले हम कुछ जो चीज़ें हैं वो देखने वाले हैं। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है, बी अ पार्ट ऑफ मच नीडेड चेंज। तो आप ये रीड कर लीजिएगा। देन नीचे दिया इन्होंने फास्ट एंड फ्लेक्सिबल। तो 5 to 10 आवर्स पर वीक। तो एक वीक में आप 5 से 10 घंटे कर सकते हो, या फिर इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। तो इसमें इस स्कॉलरशिप में आपको प्रोजेक्ट करने के लिए मिलेगा, जो कि एक्सपर्ट ने रखे हैं, मतलब। तो और 24/7 मेंटर सर्विसेज है। तो इनकी जो सर्विस है ये मतलब टोटल 24/7 चलने वाले हैं। तो नीचे आने के बाद हाउ इट वर्क्स। तो बेसिकली ये जो एप्लीकेशन पीरियड होने वाला है, ये एप्लीकेशन पीरियड 5 वीक्स चलने वाला है। मतलब 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाला है। तो ड्यूरेशन मतलब 20 सितंबर से पहले आपको एप्लीकेशन आपका कंप्लीट करना है। देन 2 मंथ चैलेंज कोर्स। तो 2 महीने में आप अगर आप प्री सिलेक्टेड हो तो आपको इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम करना है। और बाद में 5 मंथ के लिए नैनो डिग्री प्रोग्राम मिलेगा। अगर आप मतलब ये जो प्रोग्राम है, ये मतलब ये जो स्कॉलरशिप होने वाली है, ये टोटल 302 स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। तो अगर आप 302 स्टूडेंट्स में से एक हो तो आपको 5 मंथ्स के लिए नैनो डिग्री प्रोग्राम करने के लिए मिलेगा, बिल्कुल फ्री। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है, मतलब ये जो कोर्स प्रोवाइड करने वाले हैं आपको, तो करीब से करीब इस प्रोग्राम की, मतलब ये जो कोर्सेज है, इनकी प्राइस 80,000 है। तो नीचे ग्रेजुएशन आफ्टर कंप्लीटिंग योर नैनो डिग्री प्रोग्राम यू विल रिसीव एन ऑफिशियल सर्टिफिकेट। ये जो 5 मंथ की नैनो डिग्री का जो कोर्स होने वाला है, आपका प्रोग्राम होने वाला है, ये सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद, मतलब एग्जाम वगैरह टोटल कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वाले ऑफिशियल, मतलब वहाँ पे उनकी सिग्नेचर वगैरह सब, जो आपका रिजल्ट या फिर आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट रहता, सेम वैसे ही सर्टिफिकेट रहने वाला है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद व्हाट डू यू वांट टू योर नेक्स्ट जॉब टू बी। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम्स दिए। टोटली यहाँ पे 5 प्रोग्राम्स दिए। यहाँ पे आप क्लिक करके सी ऑल प्रोग्राम्स देख सकते हो। तो चलिए हम ऑल प्रोग्राम देखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने, तो यस, तो यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम कैटलॉग दिया है। तो ये सब प्रोग्राम्स इस स्कॉलरशिप में होने वाले हैं, इस स्कॉलरशिप में होने वाले। तो बैक लेते हैं। बैक लेने के बाद नीचे जाके तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। अभी सपोज यहाँ पे इन्होंने दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद पाइथन। और ये लेवल बिगिनर है, मतलब जो लोग बिगिनर है, या फिर जिन लोगों को कुछ भी इसका प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये स्टार्ट कर सकते हैं ये। या फिर जावा प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे इन्होंने इंटरमीडिएट दिया है, मतलब डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो इसके लिए आपको इसके जो बेसिक्स है, वो बेसिक्स आना जरूरी है इंटरमीडिएट के लिए। और यहाँ भी ये दोनों क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर और इंटरमीडिएट पाइथन, इसके लिए भी आपको बेसिक्स आना जरूरी है। तो नीचे जाने के बाद 70% ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और इंड्यूस वगैरह नैनो डिग्री, ये रीड कर लीजिएगा। इन्होंने बताया कि प्रोग्राम कैसा हुआ था उनका। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अप्लाई बिफोर 20 सितंबर। तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप अप्लाई कर सकते हो। नीचे देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने नोकिया के बारे में बताया है। देन द ब्लैक इन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के बारे में यहाँ पे बताया है। तो आप ये एक बार रीड कर लीजिएगा। और ये रीड करने के बाद आपको एक्चुअली पता चलेगा कि ये जो फाउंडेशन से ये कैसे है। तो नीचे इन्होंने क्वेश्चंस दिए, एफएक्यूज दिए। तो यहाँ पे दिया है व्हाट इज नोकिया एंड ब्लैक टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो प्रोग्राम है, ये 302 फ्री स्कॉलरशिप देने वाले हैं। देन शो मोर पे क्लिक करने के बाद आपको मोर इन्फो मिलेगी। तो आप एक बार अप्लाई करने के पहले आप ये रीड कर लीजिएगा अच्छे से। तो हम ऊपर जाते हैं और अप्लाई नाउ पे करते हैं। तो आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हो, या फिर आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हो। तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है न्यू टैब में। तो यहाँ पे लिखा है गेट ऑन द राइट पाथ टू अपस्किल विद नोकिया एंड यूडेसिटी, एक्सप्लोर नैनो डिग्री प्रोग्राम्स। तो ये ऐसे कुछ प्रोग्राम दिए। तो आप यहाँ पे अगर आपको सपोज एआई प्रोग्रामिंग इन पाइथन, या फिर जावा प्रोग्रामिंग, या फिर डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गो,
या फिर इंटरमीडिएट पाइथन या फिर AWS क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियरिंग करना है, या फिर आपको जो करना है आप यहाँ से सर्च करके यहाँ पे क्लिक पुट करके सर्च कर सकते हो। तो सपोज मैंने AI प्रोग्रामिंग विद पाइथन लेना है सपोज मुझे, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा रिक्वेस्ट टू एनरोल। तो रिक्वेस्ट टू एनरोल करने के बाद आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो लॉग इन टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास यूडेसिटी का अकाउंट होगा तो आप लॉग इन कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो आप साइन अप कीजिएगा, न्यू अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। तो चलिए हम न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं एंड देन आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं। तो लॉग इन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद कुछ आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि आपकी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि वेलकम टू दिस प्रोग्राम ऑफर्स पार्टिसिपेंट टू अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया है कि सिर्फ 302 स्टूडेंट को फुल स्कॉलरशिप मिलेगी एक बार 5 यूडेसिटी नैनो नैनो डिग्री प्रोग्राम्स के लिए। यू कैन फाइंड बिलो एक्सपर्टाइज लेवल ऑफ ईच प्रोग्राम टू एड योर डिसीजन ऑन विच ट्रैक टू फर्स्ट। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि आप नीचे देख सकते हो कि आपको कौन सा मतलब सही लगेगा, तो आप वही चूज करना है। तो यहाँ पे दिया है फाउंडेशनल या फिर इंटरमीडिएट और स्पेशलिस्ट। तो फाउंडेशनल में आप जावा प्रोग्रामिंग AI प्रोग्रामिंग विद पाइथन कीजिए, और इसके बाद आप डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम इंटरमीडिएट पाइथन कीजिए, और उसके बाद आप स्पेशलिस्ट में क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर कर सकते हैं टू बी कंसिडर फॉर नोकिया एंड बीट स्कॉलरशिप। तो आपको 20 सितंबर को एप्लीकेशन इंग्लिश में फिल करके सबमिट करना है। ओके। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ बताया, अगर जिस क्वेश्चन के ऊपर आपको ये ऐसा रेड डॉट दिखेगा तो मतलब ये क्वेश्चन मैंडेटरी है, आपको ये क्वेश्चन अगर आपने फिल नहीं किया तो आपका एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ेगा। तो या फिर हैश आपको आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन नो एडिट दिस आंसर। तो जिस क्वेश्चन के बाद या फिर पहले ऐसा सिंबल दिखेगा, तो ये क्वेश्चन आप बाद में जो आप आंसर पुट करने वाले हो, तो उस आंसर को आप बाद में एडिट नहीं कर सकते हो। एक बार सबमिट कर दिया तो आपका एप्लीकेशन जो क्वेश्चन होगा आंसर होगा वो परमानेंटली सबमिट हो गया होगा, बाद में आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे व्हाट इज योर एज, तो दिस स्कॉलरशिप ओनली। अच्छा ओके। तो अगर आप 18 ईयर से छोटे हो तो आपको इस स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको 18 ईयर से ऊपर या फिर 18 ईयर का होना जरूरी है। ओके। तो आप अपनी एज मतलब जो आपकी एज होगी वो देख लेना, अगर 18 से 24 के अंदर होगी तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, अगर उससे बड़े होगी तो यहाँ पे मतलब आप क्लिक कर सकते हो आपके एज के हिसाब से। देन व्हाट इज योर जेंडर, देन आप जेंडर डाल सकते हो, अगर आप फीमेल मेल वगैरह होगे तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बोला इन्होंने प्लीज इंडिकेट योर एथनिसिटी। तो अगर आप मतलब यहाँ पे चूज कर लीजिएगा जो आपको सही लगे। तो आप ऑर्डर पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर आई प्रेफर टू टू डिस्क्लोज। तो अगर आपको नहीं फिल करना है तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। देन नीचे आपका कंट्री बताया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंडिया आ जाएगा, अगर नहीं आया तो आप इंडिया यहाँ से इंडिया टाइप करके या फिर नीचे स्क्रॉल करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आपको अपना जो आप मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट या फिर जहाँ पे रहते हो तो आपको उसका जिप कोड लिखना है। तो इफ़ यू आर बेस इन US, तो US कंट्री वालों के लिए दिया है उन्होंने। तो इफ़ यू आर नॉट लोकेटेड इन, अच्छा ओके। तो अगर आप US से हो तो यहाँ पे जिप कोड डालिए, अगर नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल करके डाल दीजिएगा, जैसे कि। तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आर यू करंटली एनरोल इन फुल टाइम। तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट एनरोल मतलब आप अगर आपने यूनिवर्सिटी में फुल टाइम स्टूडेंट हो तो आप यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा, अगर नहीं तो नो। देन व्हाट ईयर, तो अगर आप FY में होगे तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अगर SY TY तो आपके हिसाब से क्लिक कर लीजिएगा। देन इफ़ यू आर इन यूनिवर्सिटी व्हाट इज़ योर मेजर, तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल भी डाल सकते हो या फिर आप यहाँ पे डाल भी सकते हो। देन व्हाट इज़ योर हाईएस्ट एजुकेशन, तो अगर आप डिग्री स्टूडेंट होगे तो आप यहाँ से ऑर्डर डाल सकते हो या फिर हाई स्कूल डिग्री डाल सकते हो। देन इफ़ यू हैव रिसीव्ड यूनिवर्सिटी डिग्री, अगर आप पास आउट होंगे तो आपको जो डिग्री मिली होगी बीटेक या फिर जो होगी तो आप यहाँ पे पुट कर लीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट होगे, TY में होगे, SY में होगे, FY में होगे, तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डाल के फिल कर लीजिएगा। देन आर यू करंटली एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय होगे तो आप यहाँ पे यस कर लीजिएगा, अगर आप स्टूडेंट होगे यहाँ पे तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर लीजिएगा। देन इफ नॉट प्लीज इंडिकेट इंडस्ट्री यू वर्किंग। तो तो
आप यहाँ पे कुछ भी आपकी जो फील्ड वगैरह होगी तो आप यहाँ पे आपकी फील्ड डाल लीजिएगा। अगर आप ईएनटीसी के स्टूडेंट होगे तो यहाँ पे डाल लीजिएगा, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के होगे स्टूडेंट तो डाल लीजिएगा, या फिर कंप्यूटर वगैरह तो आपके हिसाब से डाल लीजिएगा। और क्वेश्चन अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिएगा, और रीड करने के बाद ही फिल कीजिएगा। ओके, देन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस। तो आप अगर स्टूडेंट होगे तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, या फिर आपने इंटर्नशिप की होगी 1 साल की, या फिर 1-2 साल की होगी, तो आप अपने हिसाब से क्लिक कर लीजिएगा। देन हाउ मेनी आवर्स यू कैन डेडिकेट फॉर। तो जैसे कि स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको, यहाँ पे 5 to 10 आवर्स दिया था उन्होंने, तो आप यहाँ पे 5 to 10 मतलब इसके मतलब 7 to 10 के नीचे से क्लिक कीजिएगा। ओके, देन मतलब आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो गए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बताया कि 5 to 10 आवर्स पर वीक आपको स्टडी करना है। तो आपको यहाँ पे भी 7 to 10 से ऊपर क्लिक करना है। विच यूडेसिटी प्रोग्राम आर यू इंटरेस्टेड, तो आपको जिसमें करना है कोर्स वगैरह तो आप चूज कर लीजिएगा। देन आप एआई में करना है, एआई या फिर डेटा स्ट्रक्चर, जावा, क्लाउड ओप्स, इंटरमीडिएट, पाइथन वगैरह जो आपको सही लगे तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। देन यहाँ पे यस कर लीजिएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट, तो आपको जो बेसिक कंप्यूटर की स्किल्स होंगी तो आप ये कर लीजिएगा। देन यहाँ पे नीचे जाने के बाद विच, तो आपको अभी सपोज आपको बेसिक स्किल प्रोग्रामिंग आती होगी तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, या फिर कमांड लाइन वगैरह गिटहब, तो आप ऑल ऑफ अबाउट पे क्लिक कर सकते हो, या फिर सम ऑफ अबाउट पे क्लिक कर सकते हो, या फिर इन तीनों में से एक पे क्लिक कर सकते हो। देन यहाँ पे प्लीज नोट द क्वेश्चन। अगर आपको डेवऑप्स इंजीनियर का कोर्स करना है, क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर का, तो आपको जावास्क्रिप्ट कौन से लेवल पे आती है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो नो नॉलेज कीजिए, या फिर बेसिक आता है तो बेसिक पे क्लिक कीजिए, इंटरमीडिएट आता है इंटरमीडिएट, एडवांस आता है एडवांस। अगर आपको क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर का कोर्स नहीं करना है, मतलब आपको अ, ये वाला कोर्स नहीं करना है, ये कोर्स छोड़ के इन चारों में से कोई भी एक करना है, तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर लीजिएगा। देन वेब डेवलपमेंट विथ HTML CSS, तो अगर आप यही कोर्स करने वाले हो तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया नो नॉलेज बेसिक वगैरह जावास्क्रिप्ट जैसा, सॉरी, ओके, तो सेम वैसे भी यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर लीजिएगा। सेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए है क्वेश्चन, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियरिंग के लिए है, तो ये सारे क्वेश्चन सेम है। सिर्फ इन्होंने रेटिंग पूछी है आपकी, आपको अलजेब्रा कैसा आता है, या फिर बेसिक्स पूछा है आपको बेसिक्स कितना आता। ओके, देन स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे सेम, तो अगर ऊपर इन्होंने क्लाउड के लिए पूछा था, क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर के लिए कोर्स के लिए पूछा था, यहाँ पे इन्होंने जावा प्रोग्रामिंग के लिए पूछा है। ओके, तो जावा प्रोग्रामिंग के लिए बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, तो आप यहाँ से ये क्लिक कर लीजिए, या फिर ये क्लिक कर लीजिए, या फिर अलग अबाउ भी कर सकते हो। देन पाइथन प्रोग्रामिंग आपको नॉलेज नहीं है, टोटली नॉलेज नहीं है डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के कोर्स के लिए, तो नो नॉलेज, या फिर बेसिक, या फिर इंटरमीडिएट, एडवांस, या फिर अगर आप दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई करने वाले हो तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल के लिए पे क्लिक कर सकते हो। देन नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद इंटरमीडिएट पाइथन कोर्स के लिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सेम क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग इन पाइथन, तो आपको बेसिक फैमिलियरिटी आपके प्रोग्रामिंग इन पाइथन में है या नहीं। तो आप यहाँ से जो आपको सही लगे क्वेश्चन तो आप यहाँ से क्लिक करके चूज कर सकते हो। देन यहाँ पे उन्होंने आपका गोल पूछा है, तो व्हाट इज योर प्राइमरी पर्पस इन टेकिंग दिस प्रोग्राम, तो आप ये प्रोग्राम क्यों करना चाहते हो। तो स्टार्ट न्यू करियर इन दिस फील्ड, या फिर ग्रो स्किल्स, तो आपको जो सही लगे आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। देन व्हाट डू यू होप इन थ्रू दिस प्रोग्राम, तो आपको जो मतलब इन्होंने पूछा कि कमेंट इन पर्सनल प्रोफेशनल गोल्स वगैरह, तो आपको 150 वर्ड्स में ये एक्सप्लेन करना है इनको यहाँ पे, जो आपको बताने वाले हो, तो यहाँ पे क्लिक पुट करके आप इनको बता सकते हो। देन वाई शुड यू रिसीव स्कॉलरशिप, तो इसका आंसर भी आपको डालना है, 100 से 250 वर्ड्स में डालना है। देन एडिशनल क्वेश्चन बाय क्लिकिंग, तो ये आपको मैंडेटरी है, यहाँ पे क्लिक करना, देन यहाँ पे क्लिक करना। देन प्लीज टाइप योर, जो आपका ओरिजिनल नेम है, टोटल जो फुल लीगल नेम है, लाइक आपका, देन आपके फादर नेम, देन आपका सर नेम, तो यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे क्लिक कर देना है, मैंडेटरी है। ये जो कुछ मतलब इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन के लिए टिक करना है, तो आप एक बार अच्छे से रीड रीड कर लीजिएगा। देन आपको ये जो प्रोग्राम है सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, और देन आपको नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट करना है, और ये जो प्रोग्राम, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपको 20 सितंबर से पहले सबमिट कर देना है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ये एक ईमेल आईडी भेजेंगे, मतलब मेल भेजेंगे, तो आपको जो आपने मेल आईडी से ओपन किया था अकाउंट, तो आपको उसमें मेल भेजेंगे
और बताएंगे कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो आपका प्रोग्राम इस डेट से स्टार्ट होने वाला है। ऐसा आगे की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको मेल से बता देने वाले हैं। तो ये जो आपको आपको अच्छे तरह से क्वेश्चंस वगैरह देख के सब फिल करना है फॉर्म। तो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, नो फर्दर एक्शन इज नीडेड फॉर यू टू कंप्लीट योर सबमिशन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन पीरियड। तो इन्होंने बोला है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो सबको 30 सितंबर को एक मेल आएगा, उसमें एक लिस्ट मिलने वाली है आपको। तो वहाँ पे जिनका सिलेक्शन हो चुका है तो उनको उनका जो कोर्स है वो कोर्स 4 अक्टूबर को स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको इनके साथ कुछ कांटेक्ट करना है या फिर आपको मेल भेजना है इनको, तो आप इनके इस लिंक पे क्लिक करके आप इनके साथ So कांटेक्ट that's कर it, सकते हो। guys. Thank you. Thanks for watching our video. Please share this video with your friends and don't forget to subscribe our channel and please like this video. Thank you, guys.